पार्टी का वो वादा जो जनता से किया गया था कि आप पैसा फंसाइए और इमारत बनाकर हम देंगे, और ये देखिए इस तरीके की तरफ चल रही थी। पहले इन्होंने 2018-19 में एक रिपोर्ट आई थी, वो दबा दी थी डीडीए ने। आफ्टर दैट जब आईआईटी दिल्ली के साथ जो हुई, वो भी इन्होंने रिपोर्ट हमसे साझा नहीं करी। हमने आरटीआई और फिर अपील लगा के इनसे ली है। आफ्टर दैट वो हमें रिपोर्ट हाथ में आई है, तब जाके पता चला कि ऐसे ये 12 साल इसको बने हुए हो गए हैं। बट जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में ना सिर्फ पानी गलत इस्तेमाल होने की वजह से, एक बारीक सी लापरवाही की वजह से ना, पानी के अंदर ना क्लोराइड की जो मात्रा है वो परमिसेबल लिमिट से 16 है। ये देखिए, ये डीडीए का है, ये सारा डीडीए ने बनाया और जनता का पैसा किस तरीके से लगाया गया आप देखेंगे। डीडीए की तस्वीरें ये देखिए, ये है, ये डीडीए ने बनाया है, ये डीडीए ने बनाया है, जनता का पैसा। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, हमारी मजबूरी भी है इस समय, क्योंकि हमारा मकान फंसा हुआ है। तस्वीर देखेंगे आप कि जो है ये गाड़ियां जो आप देख रहे होंगे, ये लगातार पिछले कई दिनों से निकल रही हैं, और ये गाड़ियां जो है ये संकेत कर रही है कि अब यहाँ से ये इमारत हटने वाली है। नमस्कार, मैं गोविंद और आप देख रहे हो आशीष न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी SVA सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में है, और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की वो इमारत है जो डीडीए के द्वारा किया गया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने इस बिल्डिंग को 2012 और 13 में निर्माण किया था, और उसके बाद जो है 2014 में लोगों को ये बिल्डिंग अलॉट हुई है। और उसके बाद जो है इसकी तस्वीरें आप देखेंगे कि 6 महीने बाद इसमें से मलबा बाहर आने लग गया, सीमेंट जो है दीवारों से उखड़कर बाहर आने लग गया और छतें गिरने लग गई में नजर आ रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी SVA के बाहर है, और आपको दिखा दूं कि अपार्टमेंट को 12 अक्टूबर तक खाली करने का नोटिस दिया गया था, और वो डेट 12 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने जो खाली नहीं कर पाए, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर की, और याचिका जो है आज सुबह ही खारिज कर दी गई है, और कहा गया कि आपको एक बहुत बड़ा समय दे दिया चुका है, और समय के अनुसार आपने बिल्डिंग को खाली नहीं किया, तो अब क्या करेंगे इन लोगों की से जानेंगे। और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा, ये देखेंगे आप, जो है बहुमंजिला इमारत है, और 2012 और 13 में इसका निर्माण किया गया था, और उसके साथ ही यहाँ पर एक सावधानी चेतावनी भी लगी हुई है। आपको दिखा दूं, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित और घोषित कर दिया गया है, और इसे ध्वस्त किया जाना है। तत्काल प्रभाव से परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो परिसर में प्रवेश करता है वो अपनी खुद जान जोखिम में डालने मतलब खुद जिम्मेदार होगा। और डीडीए की द्वारा ये नोटिस लगाया गया है, और यहाँ 12 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, और उसके बाद जो है समय खत्म हो चुका है, और कुछ लोगों ने याचिका दायर की कोर्ट में, तो आज वो याचिका खारिज कर दी गई है। उनको समय जो दिया जाना था वो गलत बता दिया गया है। इस बिल्डिंग में 2 तरीके के फ्लैट हैं, एक MIG फ्लैट है और एक HIG फ्लैट है। MIG फ्लैट जो है लोअर स्तर वालों को जो है अलॉट किए गए थे, और HIG फ्लैट जो है वो हाई क्लास लोगों को अलॉट किए गए थे, यानी कि HIG फ्लैट नीचे की बिल्डिंग में है और MIG फ्लैट ऊपर की बिल्डिंग में है। और ये भी कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा, जो डीडीए 50,000 प्रति माह किराया देने की बात कही गई है, और MIG फ्लैट्स वालों को 38,000 किराया देने की बात कही गई है। और साथ ही जो है आपको दिखा दूं कि बिल्डिंग की हालत क्या है। 0 लेवल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो इस तरीके की हालत है। इसके नीचे अगर आप खड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि आप मौत के नीचे खड़े हैं, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि डीडीए का एक जो भ्रष्टाचार है वो इस कदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तस्वीर दिखाई दे रही है डीडीए के भ्रष्टाचार की, कि वो खोखली तस्वीर है। ये देखिए, ये सारा जो है उस तरीके से, ये देखिए आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं कि ये देखिए, ये डीडीए की बिल्डिंग है। इसको डीडीए ने बनाया है, या फिर आप कहेंगे कि ये खंडर बनाया है। आपको लग रहा होगा, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये आप कह ही नहीं सकते हैं कि डीडीए की बिल्डिंग है, नहीं,
ये बिल्डिंग जो है 2012-13 में बनी है और अब देखेंगे 6 महीने बाद ही इसकी जो है अंदर से जो खोखलेपन की आवाजें हैं वो बाहर आने लगी, दीवारें खुद जो है चिल्लाने लगी कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। और आपको तस्वीरें दिखाऊं कि डीडीए के पर लोग कितना भरोसा करते हैं। सरकारी संपत्ति जो होती है, सरकार के द्वारा अलॉट की जो जाती है, उस पर लोग आंख बंद कर कर भरोसा कर जाते हैं और जो है अपना पैसा उसमें फंसा देते हैं। अगर ये बिल्डिंग किसी प्राइवेट बिल्डर के द्वारा बनाई गई होती तो आज यहाँ पर तमाम गाड़ियां लगी होती, तमाम पुलिस प्रशासन होती। ये देखेंगे आप, ये है डीडीए का। आप एक एक परत जो निकाल रहे हैं, ये सारी परत जो है डीडीए की बनाई हुई है। ये देखिए, ये सारा डीडीए का बनाया हुआ है। आपको जीरो लेवल से अभी दिखा रहा हूं कि नीचे ग्राउंड में क्या हालत है और ऊपर तक क्या हालत है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। फ्लोर की तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए, जितना आप ऊपर देखते जाएंगे उतना आपको डर लगेगा कि कहीं ये बिल्डिंग हमारे ऊपर ही आकर ना गिर जाए। क्योंकि आप देखेंगे इसमें से जो है 336 मकान मालिक थे इनके, और 336 में से जो है सारे लोग हैं। सिर्फ 55 से 56 परिवार जो है अभी भी इसमें रह रहे हैं। हालांकि होता ये है कि कोई भी बिल्डिंग हो, आमतौर पर अगर लोग झुग्गी भी बसाते हैं तो वो झुग्गी जो है साल 2 साल तक तो चलती ही है। लेकिन ये तो डीडीए की बिल्डिंग है भाई, और डीडीए की बिल्डिंग में इस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि 6 महीने भी नहीं चल चुकी। 6 महीने पहले ही जो है इसमें दीवारें चिल्ला उठी और कहने लगी कि देखिए टूटने वाली है, खाली कर दें। उसके बाद जो है लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार आज इन लोगों को बिल्डिंग खाली करनी पड़ रही है। आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए, ये फ्रंट फेस से था और ये देखिए साइड फेस से भी आप देखेंगे इसका सारी बिल्डिंग किस तरीके की। ऊपर छत देखेंगे कि जो है पपड़ी बन बनकर सारा नीचे आ चुका है। और इसमें रहने के लिए ये मान लीजिए कि ये मौत की बिल्डिंग है। अगर कोई भी इसमें रहता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा। क्या नाम है आपका? गीतिका। तो कब आपको जो है ये नोटिस मिला था खाली करने का? थोड़ा टाइम हो गया है, बट सबको लगा था कि एक्सटेंड होगा, बट हुआ नहीं। आज आप लोगों ने मतलब जो याचिका दायर की थी वो खारिज कर दी कि आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पास में ही मॉडल टाउन। तो आपका MIG है या HIG फ्लैट है? हमारा MIG है यहाँ पे। तो किराया जो देने की बात चल रही है वो दिया जा रहा है? अभी नहीं, बट कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा अभी, ऐसा सुना है। तो कुछ बताया कि कब तक देंगे या फिर बंद कर देंगे? अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो आप यहीं फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में रहते हैं? थर्ड फ्लोर में। पर कोई भी बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं तो इतना समय तो चलती है कि साल 2 साल तो छोड़िए, 100 साल तक डीडीए की बिल्डिंगें चलती हैं। और यहाँ तो देखिए बिल्डिंग को बनाया तो गया, बाहर से तो बहुत मजबूत आपको दिख रही होगी कि ये सब चीज़ें लगाई गई हैं, एक रिहायशी बनाया गया है। और ये देखिए, ये फायर वर्क्स का ये देखिए अंदर से सारा, जबकि यहाँ पर पानी आने की कोई बात ही नहीं है। आप देखेंगे पूरी तरफ से चारों तरफ से बंद है, CCTV भी लगे हैं और यहाँ से पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन ये हालत है कि जंग लग चुकी है और ये बिल्डिंग ऐसे लग रही है कि सालों साल बरसों पुरानी खंडर बिल्डिंग हो, उसमें लोग रह रहे हों। लेकिन तस्वीरें आपको देखते जाएंगे आप कि देखिए फर्स्ट फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर तक जा रहे हैं और लगातार ग्राउंड लेवल से आप देखेंगे। और एक बार यहाँ से तस्वीर दिखाऊँ, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये देखिए, ये खिड़की से आप देखेंगे कि ये देखिए पानी लीकेज हो रहा है और बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। और सारा मलबा वो देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे कोई बुलडोजर नहीं आया है, कोई हथौड़ी नहीं चली है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ये बिल्डिंग, आप बिल्डिंग के बाहर की तस्वीरें आप देखेंगे, ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर बुलडोजर आया हो या कुछ हथौड़ियाँ चली हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारा ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये डीडीए ने बनाया है, ये डीडीए ने बनाया है, जनता का पैसा लेके डीडीए ने लगाया है। और कहा कि देखिए सालों साल बिल्डिंग चलने वाली थी, लेकिन धोखा कहाँ हुआ है। ये देखिए, ये देखेंगे, वो देखिए अंदर दरार, ये दरार नीचे से शुरू होके, ये दरार नीचे से शुरू होकर ऊपर तक सारी जा रही है, सारा जंग खा गया। ये चेन सर्कल है और चेन सर्कल को आप देखेंगे किस तरीके से जंग खाई हुई है। और यहाँ पर ये फ्लैट खाली कर रहे हैं, ये देखेंगे, ये डीडीए का है।
ये सारा डीडीए ने बनाया और जनता का पैसा किस तरीके से लगाया गया आप देखेंगे डीडीए की तस्वीरें कि ये बिल्डिंग 6 महीने में ही इस तरीके की हालत होने लगी थी कि लोगों को डर लगने लग गया था कि अगर यहाँ पर रहे तो खतरे का मंजर बन जाएगा, कई सारी मौतें यहाँ हो सकती है। एक बात तस्वीर आपने देखी होगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए वायर तक दिख रहा है, ये गल गया, देखिए ये देखिए सारा गला हुआ है। ये है डीडीए का काम। कितना भरोसा किया जाए सरकार पर, आप देखेंगे कि ये देखिए आप जितना अंदर उंगली डालेंगे उतनी निकलती चली जाएगी। ये सारा डीडीए का बनाया हुआ है और अगर यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स कुछ काम करते तो शायद आज जो है गाड़ियाँ खड़ी होती सरकार और उन बिल्डरों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो जाती, एक्शन शुरू हो जाता। लेकिन सरकार के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग है, अभी तक कोई एक्शन नहीं है, अभी तक कोई जो है एफआईआर नहीं हुई है, अभी तक कोई ऐसी मुआवजे की बात नहीं कही गई है, अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ बिल्डिंग को जो है यहाँ नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग खाली कर दें और हट जाएं। ये देखेंगे आप जो है बालकनी का एरिया है ये और लोग यहाँ से खाली करके जा चुके हैं। ये सारी चीज़ें देखिए ऐसे से निकल जाती हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, लोहे की चादरें हैं ऐसे फाड़ सकते हैं। ये डीडीए का काम है। देखा होगा आपने 0 लेवल से लेकर 3rd फ्लोर तक हम आए हैं और 3rd फ्लोर तक वो तस्वीरें आपने देखी होगी कि अगर हाथ लगाते हैं ना तो डर लगता है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो पता नहीं ये हाथ में ना आ जाए या फिर जोर से अगर आपने धक्का दिया तो कहीं ये दीवार नीचे ना गिर जाए किसी के ऊपर। इस तरीके का खतरा बना हुआ है इस बिल्डिंग में और ये बिल्डिंग डीडीए के द्वारा बनाई गई है और डीडीए का भरोसा कहें, जो जनता भरोसा डीडीए पे करती है वो लूटा गया है या डीडीए ने इनका दिन दहाड़े पैसा लूटा है। भ्रष्टाचार की वो इमारत है ये जो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है दिल्ली में फैला हुआ है। नोएडा में जिस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई थी वही ऐसे जमींदोज की गई थी बुलडोज के द्वारा और वही हाल जो है अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी वही तरीके की सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, जब लोगों ने इसको खरीदा था, अपना पैसा फंसाया था, तब सोचा होगा कि ये तो 100 साल तक तो कम से कम चलेगी, एक पीढ़ी तो निकलेगी, लेकिन एक पीढ़ी तो छोड़िए साहब, यहाँ से तो दीवारें खुद चिल्लाने लगी कि ये भ्रष्टाचार से बनी हुई वो इमारत है, इसको तोड़ा जाए, नहीं तो कल यहाँ पर मौत होनी शुरू हो जाएंगी। ये टाइल्स हैं, ये साइड टाइल्स लगी हुई हैं, ये है, ये देखिए। आपको लग रहा होगा कि आप जो है कोई पुरानी बिल्डिंग, खंडर बिल्डिंग उसको देख रहे हैं, नहीं, ये तो नई बिल्डिंग है, डीडीए के द्वारा बनाई हुई है और ये देखिए ये हालत है, ये हालत है, ये देखिए। इसमें बुलडोजर चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए हाथों से ही निकल रहा है ये सारा जो है। ये देखिए ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो वादा जो जनता से किया गया था कि आप पैसा फंसाइए और इमारत बनाकर हम देंगे। और ये देखिए किस तरीके की दरारें आ रखी हैं, ये देखिए, ये है डीडीए। ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीरें हैं जो डीडीए की खोखलेपन की दरकरारें हैं और ये सब टूट चुकी हैं और अगर कोई बच्चा यहाँ से निकले तो सीधा नीचे चला जा सकता है, इतना डर है यहाँ पे। और मैं इस बिल्डिंग में खड़ा हूँ लेकिन मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर मैं किसी दीवार को ज़्यादा ज़ोर से धक्का दूंगा तो शायद वो दीवार बाहर ना आ जाए या फिर कहीं बिल्डिंग ही ना गिर जाए। इस तरीके की तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ पर 1-2 हथौड़ी चलाई जाए तो ये बिल्डिंग पूरी भरभरा कर गिर सकती है। इस तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं। कुछ लोग जो है खाली कर चुके हैं और कुछ लोगों ने जो है अपना लॉक डाल रखा है क्योंकि सामान फंसा हुआ है, लेकिन लोग यहाँ से जा चुके हैं, बचा कोई नहीं है, यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं। सामान लोगों का, कुछ लोगों का अंदर रखा है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जो है याचिका खारिज कर दी गई है और ना समय दिया गया है, ना मुआवजा मिला है, ना डीडीए पे कोई कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीरें आप लगातार देखते चलेंगे कि ये सारा जो है ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ से भी एक बार बिल्डिंग दिखाओ, वो देखो भाई साहब क्या हालत है। 336 फ्लैट हैं इसमें।
हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो देखिए जूम कर देना दोनों में कैमरा। हाँ चलें अब किसी के एक दो बाइट और ले लेते हैं। हाँ ये बैक साइड की एरिया है और आप बैक साइड की तस्वीरें देखेंगे कि बैक साइड की हालत तो और भी ज़्यादा खस्ता है, और भी ज़्यादा जो है बर्बाद हो रखी है। ये देखिए ये सारा जो है टूटा हुआ है। ये बैक साइड की तस्वीरें हैं। मैंने आपको फ्रंट साइड की तस्वीरें दिखाई और साइड की भी तस्वीरें दिखाई, ऊपर का एंगल भी दिखाया, अंदर की भी तस्वीरें दिखाई। अब आपको बैक साइड की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि बैक साइड किस तरीके से जो है बनी हुई है और किस तरीके से जो है सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है। तो खैर 12 साल इसको बने हुए हो गए हैं, बट जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में ना सिर्फ एक पानी गलत इस्तेमाल होने की वजह से, एक बारीक सी लापरवाही की वजह से ना पानी के अंदर ना क्लोराइड की जो मात्रा है वो परमिसेबल लिमिट से 6 टाइम्स ज़्यादा थी, जो कि इन लोगों को पता चल गई थी। पहले इन्होंने 2018-19 में एक रिपोर्ट आई थी, वो दबा दी थी डीडीए ने। आफ्टर दैट जब आईआईटी दिल्ली के साथ जो हुई वो भी इन्होंने रिपोर्ट हमसे साझा नहीं करी, हमने आरटीआई और फिर अपील लगा के इनसे ली है। आफ्टर दैट वो हमें रिपोर्ट हाथ में आई है, तब जाके पता चला कि ऐसे ऐसे इसमें ही है। ये तो एलजी साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन लोगों ने मतलब एलजी साहब ने ये इमीडिएट उनको ये कहा कि रिहेबिलिटेशन प्लान ऑफ़र करो, जल्दी से बनाओ, रेजिडेंट्स को मुआवजा दो, जो भी कंपनसेट करो। बायबैक की भी इन्होंने ऑफ़र दी थी, तो उसके बाद ये प्रोसीजर शुरू हुआ। तो आपका एमआईजी फ्लैट्स थे मेरा एचआईजी थे, ये वाला फर्स्ट फ्लोर है। तो जो किराया दे रहे हैं उसका पता है कि कब तक देंगे या बंद कर देंगे? इन्होंने कहा तो है कि हम अप टिल पोजीशन तक देंगे, कोर्ट के माध्यम से जो है। पहले इन्होंने 3 साल बोले थे, इन्होंने ये भी कहा कि 3 साल के अंदर हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे। आजकल माई-वन टेक्नोलॉजी से जल्दी बन जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कैसी कंस्ट्रक्शन करेंगे और कितना समय लगाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स। तो डीडीए पे भरोसा किया जा सकता है? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, हमारी मजबूरी भी है इस समय, क्योंकि हमारा मकान फंसा हुआ है। देखा आपने, मैंने आपको जो है फ्रंट व्यू से और बैक व्यू और उसके बाद साइड और अंदर का व्यू दिखाया, जिसमें आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है दीवारें पपड़ी बन कर बाहर आ रही हैं, किस तरीके से जो है अंदर जो जाली जो लगाई गई है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगाई गई हैं, जो पाइपें लगाई गई हैं, वो किस तरीके से जो है बाहर आ रही थी और किस तरीके से पूरी बिल्डिंग एमआईजी फ्लैट्स हो या एचआईजी फ्लैट्स हो, सारा का सारा जो है निकल रहा है, सारा जो अंदर से चूना बाहर आ रहा है। इस बिल्डिंग में सीमेंट लगा है, इस बिल्डिंग में चूना लगा है और इस बिल्डिंग में ईंटें भी लगी हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में जो है पानी जो इस्तेमाल किया गया है वो क्लोराइड की जगह फ्लोराइड की मात्रा अधिक थी, जिसके वजह से आज ये पूरी बिल्डिंग्स, पूरा अपार्टमेंट जो है खोखला हो चुका है। समझिए इस पूरी कहानी को कि एक पानी की बूंद ने इस बिल्डिंग को अंदर से खोखला कर दिया। क्या डीडीए को पता नहीं था कि इस जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, कि आगे चल के वो बिल्डिंग को ख़राब कर सकता है? और वही जो है सब कुछ यहाँ पर दिखाई दिया है कि एक पानी ने जो है इस पूरी बिल्डिंग को ख़राब कर दिया है। और तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी कि जिस तरीके से बिल्डिंग खोखली हो चुकी है, जिस तरीके से बिल्डिंग से मलबा बाहर आ रहा है, जिस तरीके से बिल्डिंग जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आंसू के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।